अगर आप भी बी फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं या फिर लाइफ साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा मेडिकल कोडिंग क्या होता है, मेडिकल कोडर की सैलरी क्या होती है, कैसे हम यहाँ पे मेडिकल कोडिंग की जॉब ले सकते हैं, मेडिकल कोडिंग एक अच्छा यहाँ पे करियर है या फिर नहीं है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है क्या, हम यहाँ पे अब्रॉड अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही वाले जितने भी डाउट्स हैं उनको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि मेडिकल कोडिंग होता क्या है। ठीक है, तो मेडिकल कोडिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज डायग्नोसिस प्रोसीजर इनटू अल्फान्यूमेरिक कोड्स यूजिंग ICD 10CM CPT एंड HCPCS। नहीं आया समझ में? तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारी यहाँ पे इंडिया में जो मेडिकल कोडिंग की कंपनी है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जितनी भी कंपनी रहेंगी वो हमारी यहाँ पे क्या US हेल्थ केयर के लिए यहाँ पे वर्क करती हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, हर एक बंदे का यहाँ पे क्या मोस्टली इंश्योरेंस रहता है US में। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास में जाएगा या फिर हॉस्पिटल में यहाँ पे जाएगा ट्रीटमेंट लेने के लिए। ठीक है, तो जो यहाँ पे डॉक्टर रहेगा या फिर जो हॉस्पिटल स्टाफ रहेगा, ठीक है, उसको जो भी पेशेंट को यहाँ पे बीमारी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट देगा। ठीक है, ट्रीटमेंट लेने के बाद में ये जो पेशेंट है ये पेशेंट यहाँ पे घर पे चला जाता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जिम्मेदारी आती है डॉक्टर की। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर यहाँ पे ये जो पेशेंट था इसका पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड बनाता है कि यहाँ पे पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट ने यहाँ पे क्या बीमारी पेशेंट को यहाँ पे थी और क्या ट्रीटमेंट यहाँ पे पेशेंट ने लिया है उस बीमारी के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या एक मेडिकल रिकॉर्ड तैयार करता है। ठीक है, देन ये मेडिकल रिकॉर्ड जो रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पे पहुँचता है एक मेडिकल कोडर के पास में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आती है जिम्मेदारी मेडिकल कोडर की। मेडिकल कोडर यहाँ पे क्या करेगा, उस रिकॉर्ड को यहाँ पे एनालाइज करेगा। देन इसके बाद में जो भी पेशेंट को यहाँ पे बीमारी है, ठीक है, और देन जो भी यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको अल्फान्यूमेरिक कोड्स में यहाँ पे कन्वर्ट करता है ICD 10CM CPT और HCPCS। ठीक है, इन 3 कोड बुक्स के माध्यम से। ठीक है, और ये जो हमारे अल्फान्यूमेरिक कोड्स देते हैं, ठीक है, इनके यहाँ पे क्या सर्टेन वैल्यू रहती है डॉलर में। ठीक है, देन यहाँ पे ये जो अल्फान्यूमेरिक कोड्स हैं, ठीक है, ये आगे चल के बिलिंग टीम के पास में जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या इंश्योरेंस कंपनी उस प्रोवाइडर या फिर जो डॉक्टर है या फिर हॉस्पिटल है उसको यहाँ पे क्या पैसे यहाँ पे देती है। ठीक है, इसको आप इंडिया में जो हमारे यहाँ पे आयुष्मान कार्ड योजना है उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। सेम फंडा हमारे यहाँ पे आयुष्मान कार्ड योजना में रहता है। तो हमारा यहाँ पे मेडिकल कोडर का रोल यही है कि जो हमारा मेडिकल रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या एनालाइज करके उसको अल्फान्यूमेरिक कोड्स में यहाँ पे कन्वर्ट करना। ठीक है, मेडिकल कोडिंग क्या है, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे क्या मेडिकल कोडिंग फ्रेशर इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। तो कुछ इसी टाइप से आप यहाँ पे क्या मेडिकल कोडिंग को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं या फिर एग्जांपल से आप यहाँ पे समझा सकते हैं इंटरव्यू में। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मेडिकल कोडिंग करने के लिए। ठीक है, तो मेडिकल कोडिंग में करियर स्टार्ट करने के लिए आपके पास एटलीस्ट यहाँ पे क्या लाइफ साइंस डोमेन में यहाँ पे क्या ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे क्या बी फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं या फिर आप BPT ग्रेजुएट्स हैं या फिर आपने यहाँ BSc नर्सिंग कर रखी है, BSc बायोटेक्नोलॉजी कर रखी है। ठीक है, या फिर कुछ और आपके पास यहाँ पे क्या लाइफ साइंस ग्रेजुएशन है, तो आप यहाँ पे क्या एलिजिबल है मेडिकल कोडिंग में अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। लेकिन जो हमारे यहाँ पे क्या बी फार्मेसी ग्रेजुएट्स है उनके लिए एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री जॉब। तो अगर आप यहाँ पे क्या एलिजिबल है मेडिकल कोडिंग करने के लिए, ठीक है, देन आपको यहाँ पे क्या एक सर्टिफिकेशन लेना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे CPC सर्टिफिकेशन है, CRC सर्टिफिकेशन है और हमारे पास CCS सर्टिफिकेशन है। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन सर्टिफिकेट है वो हमारे यहाँ पे क्या CPC सर्टिफिकेशन है, जिसको यहाँ पे क्या सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपके पास एटलीस्ट CPC सर्टिफिकेशन यहाँ पे होना जरूरी है मेडिकल कोडिंग में अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो ओनली जो सर्टिफाइड कैंडिडेट रहते हैं, ठीक है, उन्हीं को यहाँ पे क्या जॉब देती हैं। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो यहाँ पे क्या नॉन सर्टिफाइड फ्रेशर रहते हैं, उनको भी यहाँ पे जॉब देती हैं। तो ये कंपनियाँ करती क्या है, जो यहाँ पे क्या नॉन सर्टिफाइड कैंडिडेट रहते हैं, ठीक है, इनको यहाँ पे क्या हायर करती है। देन इसके बाद में यहाँ पे उनको ट्रेनिंग देती है प्रॉपर मेडिकल कोडिंग की। देन इसके बाद में यहाँ पे क्या उनका सर्टिफिकेशन करती है, उसका खर्चा यहाँ पे खुद उठाती है। देन उसको यहाँ पे क्या परमानेंटली हायर कर लेती है। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेशन है या फिर नहीं है, ठीक है, नहीं है तो भी आपको यहाँ पे ऐसी कंपनी सर्च करना है क्योंकि यहाँ पे क्या एज अ नॉन सर्टिफाइड को यहाँ पे हायर करती है। देन आप यहाँ पे क्या मेडिकल कोडिंग में यहाँ पे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है सैलरी ऑफ अ मेडिकल कोडर। तो मेडिकल कोडर की सैलरी यहाँ पे कैसी रहती है। ठीक है, तो इंडिया में मेडिकल कोडर की सैलरी जो यहाँ पे क्या लोकेशन, सर्टिफिकेशन या फिर हमारा जो एक्सपीरियंस है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या अलग अलग है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेडिकल कोडर की सैलरी को यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे 3 लेवल में या फिर 3 क्राइटेरिया में यहाँ पे डिवाइड करके रखा है। एक हमारे यहाँ पे क्या एंट्री लेवल या फिर जिसको हम यहाँ पे क्या फ्रेशर भी बोल सकते हैं। देन हमारे यहाँ पे रहेगा मिड लेवल जिसको कि यहाँ पे क्या 2 से लेकर 4 साल का एक्सपीरियंस रहता है। देन लास्ट हमारे पास यहाँ पे आता है एक्सपीरियंस, जिनको कि यहाँ पे क्या 5 साल या फिर उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है हमारे यहाँ पे क्या मेडिकल कोडिंग में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारा एंट्री लेवल या फिर जो फ्रेशर रहते हैं, ठीक है, उनकी सैलरी यहाँ पे कितनी रहेगी। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे एंट्री लेवल या फिर जो फ्रेशर रहेंगे, ठीक है, उनकी सैलरी हमारे यहाँ पे क्या 15,000 से लेकर यहाँ पे 25,000 तक रह सकती है। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे जो सैलरी है ये वरी करती है बेस्ड ऑन कि हमारे पास यहाँ पे सर्टिफिकेशन कौन सा है और लोकेशन कौन सी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो फ्रेशर रहते हैं वो 15,000 से लेकर 25,000 तक सैलरी यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। बात की जाए हमारे यहाँ पे मिड लेवल की,
तो मिड लेवल जिनको कि यहाँ पे क्या 2 साल से लेकर 4 साल तक का एक्सपीरियंस रहता है, वो यहाँ पे क्या 30,000 से लेकर 50,000 तक सैलरी यहाँ पे अर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट बात की जाए हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस की, जिनको कि यहाँ पे 5 साल या फिर 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहता है, वो यहाँ पर 60,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ तक से यहाँ पे क्या सैलरी अर्न कर सकते हैं। तो मैंने जितनी भी सैलरी बताई है हमारे यहाँ पे क्या मंथली सैलरी है, ठीक है। अब ये जो एक्सपीरियंस रहते हैं जो कि यहाँ पे क्या 60,000 से लेकर 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा सैलरी यहाँ पे अर्न कर लेते हैं, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये जो कैंडिडेट है उसका यहाँ पे डेजिग्नेशन कौन सा है, वो यहाँ पे सीनियर कोडर है या फिर यहाँ पे QA है, ठीक है। तो इसका अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या उसकी सैलरी वरी करती है। नेक्स्ट बहुत सारे बंदों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या हम यहाँ पे क्या अब्रॉड मतलब विदेश में भी यहाँ पे जॉब कर सकते हैं मेडिकल कोडिंग करने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है यस। तो आपको इसके लिए यहाँ पे क्या इंडिया में मेडिकल कोडिंग का यहाँ पे एक्सपीरियंस लेना, देन इसके बाद में आप यहाँ पे क्या अब्रॉड में मतलब विदेश में भी यहाँ पे क्या मेडिकल कोडिंग के लिए कि यहाँ पे क्या जॉब कर सकते हैं बहुत ही अच्छी सैलरी पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दुबई हो गया, कनाडा हो गया, US हो गया, हमारे यहाँ पे UK हो गया, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन कंट्रीज है जहाँ पे आप यहाँ पे क्या मेडिकल कोडिंग के बाद में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली यहाँ पे बंदे हैं वहाँ पे क्या दुबई जाना प्रेफर करते हैं आफ्टर इंडिया में एक्सपीरियंस लेने के बाद मेडिकल कोडिंग का। अब बात की जाए कि हमारी मेडिकल कोडिंग की कंपनियाँ इंडिया में कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो अब मेडिकल कोडिंग का जो यहाँ पे फील्ड है, स्कोप है, हमारे यहाँ पे क्या इंडिया में काफ़ी बढ़ चुका है। तब बहुत सारी मेडिकल कोडिंग की कंपनियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी इंडिया में, बड़े और छोटे शहरों में, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली NCR हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, यहाँ पे हमारा अहमदाबाद हो गया, हमारे यहाँ पे जयपुर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे कॉमन शहर है यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारी मेडिकल कोडिंग की कंपनी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बाकी इसके अलावा भी कुछ ऐसे छोटे शहर भी हैं जहाँ पे आपको मेडिकल कोडिंग की कंपनी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे क्या गूगल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ टॉप कंपनीज़ का नाम यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि विजनरी RCM, एपिसोड्स, ओमेगा हेल्थ केयर, गिब्स हेल्थ केयर, हमारे यहाँ पे हो जाएगा AGS हेल्थ, वी टेक्नोलॉजी, ग्लोबल हेल्थ केयर, एडवांट मेड, ऑप्टम, R1 RCM, कोरो हेल्थ। ये कुछ कॉमन कंपनियाँ मतलब टॉप कंपनियाँ जो कि आपको यहाँ पे क्या बड़े बड़े शहरों में देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हम यहाँ पे मेडिकल कोडिंग के बाद में वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा हाँ, कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो यहाँ पे 3 महीने बाद में, साल भर बाद में, 6 महीने बाद में या फिर 2 साल या फिर 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद में यहाँ पे क्या वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देती है कैंडिडेट्स को, ठीक है। लेकिन ये हमारे डिपेंड करता है कि हमारे पास यहाँ पे कंपनी कौन सी है, आपका सर्टिफिकेशन कौन सा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे क्या वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ले सकते हैं एज अ मेडिकल कोडर। अब लास्ट में यहाँ पे सवाल आता है कि ये जो हमारा मेडिकल कोडिंग है करियर यहाँ पे आपके लिए ठीक है या फिर नहीं है, ठीक है। हाँ, मेडिकल कोडिंग एक बेहतर करियर है जिसमें कि आपको यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बहुत ही कम समय में आप यहाँ पे क्या मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो मेडिकल कोडिंग एक कॉर्पोरेट जॉब है जिसमें कि आपको यहाँ पे क्या बेहतर वर्क एनवायरनमेंट और लाइफ स्टाइल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो लास्ट में मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है उन बंदों से जो कि यहाँ पे क्या किसी और अदर फील्ड में यहाँ पे जा चुके हैं और यहाँ पे क्या अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे उनके पास में है 3 साल या फिर उससे ज़्यादा का, और एक अच्छी सैलरी का यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेडिकल कोडिंग को एज अ करियर यहाँ पे चूज़ ना करें। तो अगर आप यहाँ पे क्या लाइफ साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या किसी भी कंपनी में जाके यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं या फिर आप खुद अपने पैसों से यहाँ पे क्या मेडिकल कोडिंग की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे क्या मेडिकल कोडिंग में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप यहाँ पे क्या कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।